अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि मैं तुम्हारे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने वाला हूँ। तो यानी कि उनकी वफ़ात का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। तो तुम ऐसे करो कि अपने भाई को लेके फलां पहाड़ पे आ जाओ, उसको अपने साथ लेके। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया, वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेके उस पहाड़ पे चले गए। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन दोनों ने देखा कि उधर एक दरख्त था और एक घर बना हुआ था और एक चारपाई भी थी, और दरख्त भी बहुत प्यारा लग रहा था, और वो घर और वहाँ जो चारपाई थी, चारपाई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो वो सारी चीज़ें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इतनी अच्छी लगी कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि मेरा दिल करता है कि मैं इस चारपाई पे सो जाऊं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, आप सो जाएं इधर। तो हारून अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर मैं इधर सो गया तो हो सकता है यहाँ इसका मालिक आ जाए इस घर का, तो फिर क्या होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सो जाएं, मैं उससे निपट लूंगा, आप बस सो जाएं। तो उन्होंने कहा सही है। फिर वो कहने लगे कि मूसा यानी कि उनको बुलाने लगे अपने भाई को कि तुम ऐसे करो, तुम भी मेरे साथ सो जाओ। हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे साथ सो जाओ तुम भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो दोनों उसी चारपाई पे सो गए। तो जब वो सो गए तो उसके बाद जब हारून अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्हें आसार मालूम होने लगे। मौत का वक्त जब आता है तो एक तकलीफ होती है, उसके आसार उनको मालूम होने लगे। तो फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया, मुझे इधर ले आया। तो उसके बाद उनकी वफात हो गई, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस घर को ऊपर उठा लिया और वो दरख्त खत्म हो गया उधर से, और उस चारपाई को भी ऊपर उठा लिया हारून अलैहिस्सलाम समेत। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए। तो जब वो वापस आए तो वो अकेले थे, हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ नहीं थे। तो उनकी कौम कहने लगी कि इन्होंने अपने भाई को कत्ल कर दिया है, इस वजह से कि हम उससे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो उनका अंदाज अच्छा था बात करने का, और वैसे भी वो थोड़े नरम दिल थे, थोड़ा आसानी वाला मामला रखते थे लोगों के साथ। कि दोनों नबी थे, दोनों भाई नबी थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े सख्त थे। यानी कि जैसे कह लें कि दीन के जो होते हैं फ़राइज़, उन पे अमल कराने के लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम सख्त थे, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम थोड़े नरम थे। तो इस लिहाज से वो उनके पसंदीदा थे। तो वो लोग कहने लगे कि चूंकि हमारे ये पसंदीदा थे हारून अलैहिस्सलाम, इसलिए हसद में आके मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कत्ल कर दिया। तो जब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो वो उनको कहने लगे कि मेरी कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि मैं क्या अपने भाई को ही कत्ल कर दूंगा, वो तो मेरा भाई था, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी कौम जो है वो और ज़्यादा इस चीज़ को वो कहती जा रही है, और वो शिद्दत से इस चीज़ को कह रही है कि इन्होंने अपने भाई को कत्ल कर दिया, मतलब ये बात जोर पकड़ती जा रही है, सब लोगों में आम हो रही है। फिर उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की, और ये अपनी हालत का बताया कि इस तरह से लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम की चारपाई को नीचे भेज दिया। तो फिर उनकी कौम ने देखा ज़मीन और आसमान के दरमियान उनकी चारपाई ऐसे खड़ी हुई थी हारून अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने देख लिया उनको। तो फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की तस्दीक हो गई। तो उनकी कौम ने भी मान लिया कि इन्होंने कत्ल नहीं किया। ये था हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उस वक्त का जब हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।